हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ड्यूअल नेचर में आज हम लोग देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। कहने का मतलब जो हेडलाइन बताता है कि लाइट भी को आप पार्टिकल कौन टाइप का नेचर है, कौन टाइप का, पार्टिकल टाइप का। कैसे? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये पता चलता है कि लाइट इस तरह बिहेव करता है जैसे कि वो कोई एनर्जी का पैकेट या क्वांटम हो। तो इससे पता चलता है कि जो लाइट का नेचर पैकेट टाइप या क्वांटम टाइप है, और यदि लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसमें, उस पैकेट में या क्वांटम का एनर्जी एच न्यू होगा। तो एनर्जी की तो बात हो गई। आइंस्टाइन ने ये भी पता लगाया कि ये मोमेंटम भी इसके साथ में एसोसिएट किया जा सकता है उस क्वांटा या पैकेट्स में। तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों एसोसिएट अगर उसमें कर दिया जाता है तो तब तो इसका मतलब उसका नेचर एक पार्टिकल टाइप का हो जाता है। अगर लाइट के क्वांटम या पैकेट में एनर्जी और मोमेंटम दोनों मतलब एसोसिएट रहे तो नेचुरली वो लाइट का जो क्वांटम या पैकेट है वो पार्टिकल की तरह मतलब उसको समझा जा सकता है। और इसी क्वांटम या पैकेट को फोटोन कहा जाता है, जो पार्टिकल टाइप का, उसको लाइट का पार्टिकल कह सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। Thus a photon is a quantum of energy light। क्वांटम ऑफ लाइट यानी लाइट का पार्टिकल टाइप का है फोटोन। फोटोन क्या है? लाइट का पार्टिकल टाइप का है, क्योंकि उस फोटोन का ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो एनर्जी का पैकेट के रूप में लगता है, उसमें मोमेंटम भी रहता है। तो ये सब तो नेचर पार्टिकल में ही रहता है, तो इसलिए फोटोन को लाइट का पार्टिकल माना जाता है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब है कि फोटोन का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखा जाए। पहला प्रॉपर्टी है कि फोटोन जो है वो लाइट के स्पीड से चलता है। फोटोन का स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड, लाइट का स्पीड है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो फोटोन भी उसी स्पीड से चलता है, लाइट का स्पीड हो, चाहे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण स्पीड में डिफरेंस नहीं होता है फोटोन में। कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट का स्पीड वही रहता है, सेम रहता है। दूसरा है मास के बारे में कि भाई तब जब पार्टिकल कहते हैं तो मास कितना होगा फोटोन का। तो एक्चुअली मास जो हम लोग पढ़े हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जो मास का मीनिंग है वैसा मास फोटोन का नहीं मतलब जो होता है कि भाई इतना ग्राम या मिलीग्राम या जो भी, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं सिर्फ कि उसका रेस्ट मास 0 है, यानी फोटोन जब रेस्ट परिस्थिति में हो, रेस्ट कंडीशन में हो तो उसका मास 0, रेस्ट मास 0 फोटोन का माना जाता है। अच्छा, हर एक फोटोन का, ईच फोटोन हैज एनर्जी
एच न्यू, या न्यू को बदल दीजिए सी बाय लैम्डा, लाइट का वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, तो ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। मैंने इतना हर एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा होता है वेवलेंथ के टर्म में, ये हुआ फ्रीक्वेंसी के टर्म में। और मोमेंटम पी जो होता है वो एच न्यू बाय सी यानी ई बाय सी, ऐसा कह सकते हैं। पी बराबर ई बाय सी या एच न्यू बाय सी। अच्छा, फोटोन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर किसी तरह का चार्ज नहीं रहता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, ये पांचवा देखिए, जब कोई एक फोटोन कोई पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, टकराता है, तब क्या होता है, तो टोटल कोलिजन में जो है उसमें टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व होता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होता है। यानी इंटरेक्शन के पहले, कोलिजन के पहले जितना फोटोन है उतना ही फोटोन बाद में भी रहे, ऐसा नहीं है। कहता है कि दिस इज बिकॉज द फोटोन मे गेट एब्जॉर्ब्ड, या तो फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन या मान लीजिए मैटर का पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड और देखिए दोनों दिया हुआ है, या एंड, देन एंड का मतलब है कि एब्जॉर्ब होगा, एंड ए न्यू फोटोन में बी एमिटेड, या सिर्फ फोटोन में भी एमिटेड, एंड और का वही मतलब है। यानी जब ये फोटोन और कोई पार्टिकल का कोलिजन होता है तो समझिए कि एनर्जी एंड मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व्ड। क्यों? कि फोटोन या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या नया फोटोन बनेगा, या एक एब्जॉर्ब होने के बाद भी नया मतलब एब्जॉर्ब भी होगा और नया मतलब फोटोन भी बनेगा, या सिर्फ फोटोन बनेगा, और का मतलब वही है। अच्छा, छठा देखिए, जब एक हाई एनर्जी फोटोन कोई न्यूक्लियस पर गिरता है तो न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। कहता तो फोटो न्यूट्रॉन या फोटो प्रोटॉन ये उससे निकल सकता है, इसी को कहते हैं कभी कभी हम लोग फोटो फिशन। कुछ केस में ऐसा हो सकता है फोटो फिशन, मतलब फिशन माने टूटना, यानी फोटो फिशन माने फोटो का यानी फोटोन का टूटना। अच्छा, सातवां देखिए कि इंटेंसिटी, कोई दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का लाइट हो और उसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो उसका मतलब उसका एनर्जी नहीं बढ़ता है, बल्कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, और हर एक फोटोन का वही रहता है फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का तो आप रिलेशन जानते हैं एनर्जी से, कहने का मतलब एनर्जी नहीं बढ़ता है, खाली नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएगा, इसीलिए वो ज़्यादा इंटेंस बीम रहता है, यानी बहुत तेज बीम, बहुत
तेज बीम का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन से ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं कि तेज बीम का एनर्जी भी ज़्यादा हुआ, यही कहने का मतलब है आपको। ये 7वां एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेंस द सेम, यानी एनर्जी जो है वो सेम रहेगा। क्योंकि एनर्जी तो डिपेंड करता है, अब जानते हैं, फ्रीक्वेंसी पर। अब फ्रीक्वेंसी अगर हम कांस्टेंट रख देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, खाली नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा गिरेगा, इसलिए ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा चमकदार मतलब जो लाइट रहेगा, यही कहने का मतलब है। तो ये बड़ा सिंपल ही है, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अगर पसंद है तो आप जो है उसको लाइक कर लीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जाता रहे। और अगर कुछ फ्रेंड को शेयर करना है तो व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर दिए ताकि उनका भी स्टडी चलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।